प्रिय दर्शकों, आप सबको म्यूज़ियम दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन पूरे विश्व में म्यूज़ियम्स अपनी गतिविधियों का विशेष आयोजन करते हैं और अपने दर्शकों को उसके होने की पूरी जानकारी देते हैं। अरुणाचल मरु संग्रहालय की स्थापना वर्ष 2003 में पद्मश्री पद्म भूषण स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी द्वारा अरुणाचल गांव मोकलावास में की गई। इस म्यूज़ियम के पीछे उनकी ये अवधारणा थी कि किस तरह हम जनसाधारण की दैनिक ज़रूरतों में आने वाली उन वस्तुओं का संकलन किया जाए जिसमें वह खुद निर्माता और उपभोक्ता की हैसियत से हमारे सामने उपस्थित है। उन्होंने इस जानकारी को हासिल करने के लिए एक विशेष पद्धति का निर्माण किया और यह पद्धति राजस्थान को 3 हिस्सों में अन्न के रूप में विभाजित की गई। उसका पहला अनाज बाजरा, जो कि 2 तिहाई हिस्से में है, और शेष में मक्का और ज्वार है। उनका ये मानना था कि अन्न ही हमारे समस्त जीवन की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो इसका अध्ययन भी अनाज के क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिए, न कि प्रशासनिक इकाइयों के रूप में, क्योंकि प्रशासनिक इकाइयाँ का दायरा घटता और बढ़ता रहता है। इसलिए उन्होंने अन्न को ही मूल विभाजन माना। इस मूल विभाजन में 5 तत्वों का समावेश है, जिसमें वनस्पति, मेटल्स, मिनरल्स, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट एंड एनिमल। इन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व के न होने पर जीवन संभव नहीं है। उनका ये भी मानना था कि हमारे फसलों के उत्पादन के बाद में हमारे देश में मेले, त्योहार, शादी ब्याह एवं अन्य अवसरों का आगाज़ होता है या उसके बाद मनाए जाते हैं। तो हमारे लिए अन्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी। इसमें हमारी दैनिक वस्तुएं, जो जैसा कि यदि हम झाड़ू जैसी एक नगण्य वस्तु है जिसको हम यदि लेते हैं तो उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने झाड़ू के राजस्थान के इन 3 हिस्सों में इसको हमने अध्ययन किया। बाजरा क्षेत्र के झाड़ू, मक्का क्षेत्र के झाड़ू और ज्वार क्षेत्र के झाड़ू। जब हम झाड़ू को लेकर उस एरिया में गए, अन्न क्षेत्र में गए, तो वहाँ हमें लोगों से जो जानकारी मिली वो हमारे लिए आंखें खोल देने लायक थी, जिसमें अलग अलग तरह की वनस्पति झाड़ुओं में काम में ली गई। घर के अंदर के झाड़ू अलग हैं, घर के बाहर के झाड़ू अलग हैं, अनाज के लिए अलग झाड़ू हैं, एनिमल शेड के लिए काम में आने वाले अलग तरह के झाड़ू हैं। तो झाड़ू के अनेकों उपयोगों के बारे में हमको जानकारी मिली और उसके साथ साथ जुड़े हुए विश्वास, कहानियाँ, किस्से, सामाजिक, धार्मिक कई चीज़ों के जो इश्यूज़ थे वो हमें उनके माध्यम से पता लगा। इस तरह से हमने तीनों अन्न क्षेत्रों में लगभग 180 से ज़्यादा झाड़ू एकत्रित किए और लगभग 2 से 2,500 घंटे का ऑडियो और वीडियो संकलन किया गया, जो आज अरुणाचल मरु संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। ठीक इसी तरह उनका राजस्थान की प्रदर्शनात्मक लोक कलाओं के अंदर सन 1960 से जो कार्य है उसकी प्रदर्शनियाँ भी वहाँ पे लगाई गई है, जिनमें विशेषकर राजस्थान के फोक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, पपेट्री है और पॉटरी जैसी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, उनका प्रदर्शन किया गया है।
मैं इसके माध्यम से आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप निश्चित रूप से इस म्यूज़ियम में आमंत्रित हैं। जब भी आप राजस्थान के इस भाग में आएँ तो आप इस म्यूज़ियम को अवश्य देखें और इस बात को सारी दुनिया में फैलाने का भी प्रयास करें। धन्यवाद। अब हम अरना झरना मरु संग्रहालय में लगी उस प्रमुख झाड़ू की प्रदर्शनी के बारे में, उसकी निर्माण प्रक्रिया एवं पेशेवर झाड़ू बनाने वाली जातियों के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य प्रश्न आज हम अपने मुख्य अतिथि जीतू कोहली, जो झाड़ू बनाने में दक्ष हैं, उनका अपने समाज में विशेष सम्मान है और वे अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जीतू जी हमें खजूर का झाड़ू बनाकर बताएंगे और उसमें किस तकनीक को काम में लिया जाता है और किस तरह से शरीर एक टूल के रूप में काम आता है, जिसे देखकर शायद आप भी विचलित होंगे। आपके मन में हज़ारों प्रश्न खड़े होंगे कि एक झाड़ू जो स्वच्छ भारत की एक निशानी है और किस तरह से हमारा यह पेशेवर जाति झाड़ुओं का निर्माण करती है और हम सबको एक स्वच्छ जीवन प्रदान करती है। तो लीजिए हमारे आज के मुख्य वक्ता, निर्माता और उपभोक्ता जीतू कोहली से आपका रूबरू कराते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि म्यूज़ियम की जो मुख्य प्रदर्शनी है वो झाड़ू पे है और झाड़ू बनाने वाली पेशेवर जाति के श्री जीतू कोहली आज हमारे साथ हैं, जो झाड़ू बनाने की प्रक्रिया से लेकर सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संबंधी समस्त जानकारी जो है आज हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम जीतू जी का स्वागत करते हैं और उनसे खजूर से बनने वाली झाड़ू के बारे में, उसकी निर्माण विधि के बारे में उनसे आग्रह करेंगे कि वो उसको हमको बना के बताएं और उसके बाद प्रश्नोत्तर का जो समय है उस वक्त उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी दें। तो जीतू जी आप हमें बताएं कि ये जो खजूर की झाड़ू है ये किस तरह बनती है? ये वो ऐसे पहले इसके लिए बनाएंगे रस्सी झाड़ू कूदने के लिए, इसी की मेटेरियल की। इसके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं इसके लिए पहले पत्ते उतारने पड़ेंगे इसमें से रस्सी बनाने के लिए। रस्सी के लिए वो भी है अपने पास, जो गीला करना पड़ता है कि मैं गीले करके लाया हूँ एडवांस। इसके लिए पहले तो आप सबसे पहले इसकी रस्सी बनाएंगे। रस्सी बनाएंगे। हाँ, और ये रस्सी के अंदर ये जो पत्ते हैं इनको आपने गीला करके और इसको लाया है। इसके लिए इसके अंदर कांटे हैं। हाँ, बारी बारी। इसके लिए हाँ, ऐसा करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा करके बता दें फिर से। हाँ, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं झूड़ने का लिए, मैंने जो कांटा हो जाए ना खिर जाता है। हाँ, खिर नहीं बोल सकते हैं कि कांटे खिला रहे हैं। हाँ, इससे इनके सारे जो कांटे हैं वो निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे। हाँ, इसके बाद फिर इसको अभी झाड़ू बनाने के लिए एक ही पत्ता तोड़ना पड़ेगा। हाँ, इस तरह का छीलने का बोलते हैं, दांत निकालने के लिए।
इसके लिए पत्तों की कोई लंबाई निश्चित होती कोई- है, कोई पेड़ जरूरी से नहीं। तोड़ते हैं? ये कोई जरूरी नहीं है, सब काम में आ जाती है, भले छोटा हो या बड़ा हो, सब काम में आती है। ये तीसरी लकड़ी निकल गई। तो लगभग एक झाड़ू बनाने के लिए आपको कितनी खजूर की पत्तियों की आवश्यकता होती है? 2 अच्छा, 2 पत्तियों में एक झाड़ू में एक झाड़ू बनता है। और ये लगभग वजन कितना हो जाता होगा? कम से कम वजन होगा इसका 400 ग्राम का। अच्छा, 2 पत्तियों का बनाते हैं 400 ग्राम आराम से। ये झाड़ू प्राय कहाँ किस जगह काम आते हैं या? ज़्यादातर कच्चा परस हो, हाँ, जैसे कोई कच्चा आंगन होता है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है, अच्छा। और इससे सफाई सबसे अच्छी होती है। कच्चे से आपका क्या अभिप्राय है? किस तरह की होनी चाहिए? लिपी हुई? गोबर लिपी हुई हो, हाँ। वहाँ जोरदार चलती है हाँ, सबसे ज़्यादा। अच्छा, राजस्थान में ज़्यादातर गोबर लीपन काफ़ी गांव है, हाँ। वहाँ ये बहुत ज़्यादा काम है, मतलब आपका कहने का अर्थ ये कि ग्रामीण अंचल में इसका हाँ। सबसे ज़्यादा उपयोग है। सबसे ज़्यादा। हाँ। तो अब आप हमको इसका सबसे पहला आपने पत्तियों को इनको उस ये टहनी कंप्लीट से अलग तैयार, करिए। बिल्कुल। अब इसको आप क्या विधि देंगे? किस अब तरह इसको से बनाएंगे। के जमाना पड़ेगा इसका। ये आपने मैं देख रहा हूँ कुछ ऊपर दबाया कुछ नीचे हाँ, दबाया। वो इसके लिए कि ये मूल जो है ना, हाँ। ये सही आ जाएगा बरोबर अच्छा, खींचे के लिए। और इसकी लगभग ये कितना चलता है झाड़ू? मतलब इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, अच्छा, इसकी उम्र बहुत अच्छी है। हाँ। कितना मतलब ये कम साधारणतः? से कम 4 महीने आराम से चलती है, अच्छा, बरोबर 4 महीने। क्या ये गीले और सूखे दोनों ही कामों के लिए दोनों काम प्रयुक्त हो होती जाएगी, है हाँ। या केवल सूखे के लिए? नहीं, तैयार इसको पानी में लगा दोगे, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम्म, ये सूखने के बाद वापस इसके अंदर जान आ जाती है। हाँ। ऐसे नहीं कि गीले करने से झाड़ू खराब हो जाएगा, ये नहीं, कभी नहीं होगा। ये जो गीला होगा इसके अंदर जान और आएगी। ये भी एक खजूर झाड़ू की खासियत है। इसी से ही बांध देते हैं, ठीक है। रस्सी की जगह काम आती है। आपका कहने का अर्थ है कि ये उसी मटेरियल से टोटल यही इसी का ही मटेरियल काम क्योंकि है। इसमें रेशा है, हाँ, तो मजबूत। रेशे की वजह से ये धागे का काम भी करता है। हाँ, सही। अब ये 2 पत्ते लेंगे गीले वाले, हाँ, इसी का ये बंद बनाना पड़ेगा इसको। इसको आप क्या कहते हैं? इसको बंद बोलते हैं। हाँ, ये बंद किस काम में आता है? ये जो झाड़ू फैला हुआ है ना, हाँ। इसको अब गोल कर देगा ये एकदम। हाँ। आपका मतलब इसका ये इतना बड़ा दायरा नहीं रहते, छोटा हो जाएगा। गोल हो जाएगा। हाँ, दायरा में कमी पड़ी इससे। और इसको आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाँ, छोटा बड़ा हो जाएगा ये। हाँ। अब देखना, अब इसके लिए रस्सी बनाना चालू करें। हाँ, जीतू जी, ये काम आपने कब किस उम्र में सीखा? ये मेरे को हो गए बॉस कम से कम 18-19 साल। झाड़ू बनाना पूरा ऑलराउंडर सीख चुका था। मेरे झाड़ू से लगान बहुत ज़्यादा है। झाड़ू बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये काम मेरे दादा ने सिखाया था मेरे को। और आपका ये कितने पीढ़ी से चल रहा है ये काफ़ी पीढ़ी है, 8वीं 9वीं पीढ़ी हो गई है हमारी। इस काम में? हाँ,
ये आप जो रस्सी बना रहे हैं, ये रस्सी और भी किन्हीं कामों में आती है? नहीं, सिर्फ बोल ये झाड़ू में ही काम आएगी। अच्छा। ये झाड़ू के अंदर ही बैठेगी, हाँ। बाकी दूसरे में नहीं बैठेगी। नहीं, इससे कोई और दूसरी तरह की नहीं, चीज को नहीं, बांधने के काम में नहीं, है या कुछ? नहीं आएगी वो। हाँ। बांधने में अगर होती ना, हाँ। तो जब खजूर का पत्ता गीला होता है ना, हाँ। उसके लिए आप भले 2 कुंटल का वजन बांध सकते हो, बन जाएगा। अच्छा। गीले होने पे, सूखने के बाद नहीं बचेगा। हम्म। जैसे ये लकड़ी होती है ना, हम्म। इसको चीर के आप चाहो जितना लोड का माल बांध सकते हो, टूटेगा नहीं उस समय में। क्योंकि इसमें रेशा बहुत मजबूत है। हाँ, गीला रहेगा ना, हम्म। बहुत मजबूती रहेगी। हम्म। हम जब झाड़ू के पत्ते के बंडल बनाते हैं तो रस्सी थोड़ी खरीद के लाते हैं, हम्म। यही इसी की रस्सी बना लेते हैं, हमें खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सब चीज हम इसी में मेटेरियल काम ले लेते हैं। और ये इस तरह से आपने रस्सी का जो ये लगभग कितनी लंबी बनानी होती है आपको? ये इस झाड़ू में कम से कम 5 फुट लग जाएगा अपन को। अच्छा। एक झाड़ू। एक झाड़ू। तो इन दिनों तो मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि उसमें धागे भी और हाँ, प्लास्टिक से भी प्लास्टिक आ बांध रहे के- हैं, वो शॉर्ट का तरीका। हाँ। क्योंकि अब क्या है कि हाँ। इसमें बहुत समय लगता है, हम्म। जैसे इतने मिल नहीं रहे हैं, हम्म। दिन दिन क्या है, लोग भग रहे हैं। हम्म। तो अब इसमें से क्या है, ये अगर ये झाड़ू होता है हम्म। तो ये मजबूत भी है हम्म। और चलने भी अच्छा है, पर क्या है, इसमें समय बहुत लगता है हम्म। काशी झाड़ू बनाने में, और इतने मार्केट में पैसा मिलता नहीं है। हम्म। इसकी आम आदमी मजबूरी आपको से इसका पूरा भुगतान नहीं करता। भुगतान कुछ भी नहीं है, बस टाइम पास है। आप मेरे को ये भी बताएं कि इसके अंदर जैसे एक परिवार में लगभग 5 से 6 जने जब होते हैं तो दिन में कितने झाड़ू बनाते हैं? सिर्फ 150 झाड़ू। वही सुबह 6 बजे उठेंगे हाँ। और शाम को 6-7 बजे तक बैठेंगे। यानी 12 घंटे 12 तक 5 घंटे में। जनों का काम होने के बाद 150 लगभग 150 झाड़ू बनेंगे और उसमें 5 ही जनों को लगना पड़ेगा। 5 जनों को लगना पड़ेगा। अच्छा। कोई पत्ते छील रहा है, हाँ। कोई ऐसे कर रहा है, हाँ। कोई ऐसे कर रहा है। रस्सी बना रहा है। हाँ, कोई अभी मैंने जो तांत निकाल के मूठे बनाए हाँ। वो बनाने, सब अलग अलग काम करना पड़ता है। अब तो मैं इसका तो मतलब एक 12 घंटे के अंदर 150 झाड़ू आप बना पाए। सिर्फ 150। अच्छा, आप मेरे को बताएंगे कि इसके अंदर आपको जब आप इसको किसी किराना के व्यक्ति या दुकानदार को जब बेचते हैं तो इसके अंदर आपको कितना पैसा मिलता है? जैसे कि हम होलसेल वाला काम देते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग आते हैं, हाँ। वो सारा माल वही उठाते हैं। हाँ। फिर वो बोलते हैं भाई आप बेचो मत, ये माल हम ही दो सारा, तो हम उनको ही देते हैं। अभी कौन बेचने जाता है? हम्म। बेचना जाएंगे तो एक दिन में एक आदमी खराब कर देंगे, हम्म। फिर हमारा इतना झाड़ू बनता नहीं है। हम्म। इसलिए बेचना काम कम करते हैं, हम्म। होलसेल बनाने वाले को का दे ज़्यादा देते करते हैं, हैं। हाँ। हाँ, कि वो घर से आके पैसे दे के चला जाता है, माल लेके चला जाता है। तो इसमें आपको प्रति झाड़ू कितना मिलता है? अभी प्रति झाड़ू 5 रुपए से 4 रुपए का भाव है। तो 4 से 5 रुपए तक का भाव आपको बस। मिलता है। यानी यदि हम 4 रुपए से यदि देखें तो 600 रुपया होगा। 600 रुपये। तो यानी 5 जनों के परिवार, एक परिवार को मात्र 600 रुपये में 600 रुपये, कम से कम 100-150 रुपये में हम्म। दिन भर में काम होता तो है। इसका मतलब आपकी प्रतिदिन की हाजिरी 100-150 रुपये ही? 100-150 रुपये ये झाड़ू बनाने वाले, जो खजूर झाड़ू बना रहा है ना, हाँ। उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। और अब- इसके बाद भी आपके पास माल की उपलब्धता के बारे में क्या है? माल उपलब्धता था, इस मार्च महीने में हम पूरा माल इकट्ठा कर लेते हैं, हाँ। पर लॉकडाउन की वजह से माल इकट्ठा कर पाए नहीं अब की। तो इस साल आप क्या करेंगे? अब सोचेंगे क्या करेंगे, अब माल तो जंगलों में काटने नहीं देंगे, हाँ। क्योंकि जंगलों में अभी फसल का टाइम हो गया है, हम्म। बारिश आएगी, हम्म। खेती वाले लोग हैं हम्म। जो अब खेत में घुसने नहीं देंगे। हम्म। सबसे बड़ी समस्या ये आ जाएगी। तो ऐसा ये साल आपको कैसा लग रहा है कि आप क्या करेंगे फिर? नहीं तो अब कुछ यदि ना आपको कुछ माल नहीं करें, मिला माल तो- नहीं है, मुश्किल आएगी हम्म। और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम्म। है जैसे ये दिन तो हमने काट लिए हैं, हम्म। पीछे वाले दिन काटने बहुत मुसीबत आएगी हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे पास काम ही झाड़ू बनाने के लिए, दूसरा काम है नहीं। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार हो चाहे गैर सरकारी लोग, आप किस तरह की मदद की आशा करते हैं? अब मदद तो क्या है, वो ऐसी बात है कि कोई मदद करने वाला है भी तो बहुत जने कम। देखते हैं झाड़ू वाले है क्या है, कर लेंगे, कुछ कमा के खा लेंगे बस, और क्या मदद। नहीं, यदि आप कह रहे हैं कि यदि माल नहीं मिलेगा तो लोगों को सफाई करने में भी दिक्कत आएगी, भयंकर दिक्कत क्योंकि आएगी। इस उनको साल झाड़ू माल है मिलेंगे नहीं, नहीं। हाँ।
झाड़ू मिलेगा नहीं उनको। मुश्किल बनेगा, झाड़ू का शॉर्ट आएगा एक। तो झाड़ू जैसी चीज जो कि हम लोग मानते हैं कि हर दिन हर इंसान के काम आती है, 24 घंटे झाड़ू ही काम आती है। तो ये आवश्यकताओं के स्तर पे ये चीजें महंगी होने की संभावना है। हाँ पक्की महंगी होगी। हाँ। क्यों माल नहीं मिलेगा, व्यापारी लोग महंगा कर देंगे। हाँ। जो जिसके पास माल था उसने स्टॉक कर रखा है, वो बड़े बड़े व्यापारियों ने, वो तो माल महंगा कर देंगे। अभी भी सुन रहा हूँ कि 2-2 रुपये भैंस बढ़ा दिए, हाँ। पर हमारी नहीं बढ़ाई है। खुद उनके पास तो बढ़ गई है, हमारी रेट नहीं बढ़ी। तो इस कोरोना के टाइम में क्या आप लोगों को, जो आपके ये सहयोगी बिजनेसमैन हैं या व्यापारी हैं, क्या उन्होंने आपको किसी तरह की मदद करने में के बारे में सोचा है, या क्या कुछ आपने उनको अभी तक तो उन्होंने मदद ही नहीं की है। उनको फोन करते हैं, वो कह रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे कर करके अभी तक तो आए नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा बाजार खुल रहा है, आ रहे हैं पैसे लेकर। लेकिन क्या आप जब अभी नए ऑर्डर आएंगे तो क्या आप उनसे पैसे ज्यादा मांग सकते हैं? मांगेंगे तो पैसे देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? भाई जितना माल बनाओगे हाँ। उतना ही पैसा देंगे, बस एडवांस तो देंगे नहीं। तो क्या आप इसको व्यापारियों के माध्यम से नहीं, क्या आप खुद जाके बेच सकते हैं इसको? हम जाके तो बेच सकते हैं, पर अभी क्या दिक्कत है लॉकडाउन में, बाकी जाके बेच सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम डायरेक्ट भी बेच सकते हैं। उस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें क्या है, अभी तो लॉकडाउन है, कहीं जाने आने देंगे नहीं, और हमारे शहर में कम बिकता है, बाहर जाना पड़ता है। जैसा जोधपुर है, बाहर है, बाहर जाना पड़ेगा, तो इजाजत तो है नहीं बिल्कुल ही बाहर जाने, वो दिक्कत ज़्यादा है। तो हमें मजबूरन उनको माल देना ही पड़ेगा व्यापारी। अगर ये बाजार खुल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ आसपास के जो जंगल हैं वहीं से माल काट लेंगे, चला लेंगे, गुजर थोड़ा बहुत जैसा चलेगा जैसा। ये जो आपने रस्सी बनाई है, ये इसकी अच्छी उम्र होती है? मतलब ये सबसे उम्र है। ये झाड़ू 6 महीने पक्का है, ये अपनी गारंटी है। ये झाड़ू 6 महीने कहीं नहीं टूटेगी। ये आपने इसकी रस्सी तैयार है। इस पेड़ में लगाऊंगा इसको। मैं ये देख रहा हूँ कि आप पूरे झाड़ू को शरीर के माध्यम से बना रहे हैं। पूरे शरीर के माध्यम से। आप मशीन का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। क्या कभी आपके दिमाग में ये आता है कि इसकी जगह हम मशीन का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, इसका एक उपयोग किया है हमने। हाँ। जो ये पहले हाथ से करते थे, अब इसकी एक मशीन बन गई है, हम उससे कर रहे हैं। ये बारीक करते हैं ना, अभी हम करेंगे, तो उसकी अब मशीन बन गई है। तो लेकिन ये इस तरह की रस्सी बनाना और ये जो बाकी का जो शेष काम है, क्या इसमें मशीन का उपयोग हो सकता है, या इस तरह की आपकी कल्पना है कि हम यदि इस तरह के ज्ञान को हम मशीन के माध्यम से करें? हाँ, तो जाएगा, पर अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की है, और ना किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है कि इसके क्या हो सकता है अभी तक। तो इसको आप क्या बोलेंगे, क्या विधि होगी? इसको हम, इसकी विधि का नाम है झाड़ू खींचना। हाँ। तो झाड़ू बनाना, हमारे भाषा में बोलते हैं बनाना, झाड़ू बना रहे हैं। हम इसको बोलते हैं हिंदी में झाड़ू खींचे। अभी आप सफाई के लिए पत्ते लगा रहे के साथ, ये पत्ते सफाई के लिए। अच्छा। जो ये काटा आटा होगा ना, सारा अंदर दब जाएगा इसमें। अच्छा। तो किसी के हाथ में काटा नहीं लगेगा। ये जो मैंने लगाई ना, ये वाली झाड़ू टांगने के लिए। अच्छा, इसको ये लुक्की जैसी है, ये लुक्की है, ऊपर आप दीवार पे खील लगा के इसको टांग सकते हो, पैरों में नहीं रख सकते हो, इसलिए हम इसको पहले से दे रहे हैं। क्या आप पैरों में इस झाड़ू को ना रखें, ये हमारी भी सावधानी है। अब ये जो मुँह आ गया, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसको बनाएंगे कंगन, चूड़ी। अच्छा। इसको हम तो कंगन ये मैंने देखा है कि आपके खजूर के अंदर सबसे ज्यादा डिजाइन है, क्या ये बात सही है? सबसे ज्यादा डिजाइन खजूर में है। हाँ। कितने तरह के डिजाइन होंगे? 25-40 तरह के डिजाइन है इसमें। अच्छा। और सबसे बढ़िया डिजाइन झाड़ू बिकता है महाराष्ट्र में। अच्छा। साल में एक बार ही बिकता है। हाँ।
दिवाली के समय में। ऐसा क्यों? वो महाराष्ट्र वाले इसको लक्ष्मी जी मानते हैं। अच्छा। और कीमत नहीं लगाते हैं। जो हमने बोल दिया वो लोग की लकीर है। अच्छा। साल में एक बारी वो मौका मिलता है, उसके बाद नहीं। उस दिन आपको मनचाही रकम मिल जाती है। हाँ, हमारी इच्छा पड़े जैसे हम 50 भी मांगे तो 2 दे देंगे। उस टाइम वो खरीदारी नहीं करेंगे इस जान। ये महाराष्ट्र का रिकॉर्ड है। और महाराष्ट्र नासिक पे मिलता है, गंगा घाट पे, वहाँ इसका बाजार लगता है। और आपके जो कोली समाज है ये कहाँ का? ये काफ़ी जगह पे है। राजस्थान, भीलवाड़ा, चित्तौड़, निम्बाड़ा, उदयपुर, और उदयपुर से निकलेंगे उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत है हमारे वाले। मध्य प्रदेश पूरा भरा हुआ है। मंदसौर, रतलाम, इंदौर, जोधपुर, बननेगर। सबसे अच्छी झाड़ू डिजाइन में बनेगी बननेगर। ये कहाँ पे है? बननेगर ये उज्जैन के पास। अच्छा। हाँ, वहाँ के लोग किसी व्यापारी को झाड़ू नहीं देते हैं। वो साल में दिवाली आएगी ना, उनके लिए स्टॉक करते हैं। और वो फिर किसको देते हैं? वहाँ नासिक में मेला लगता है झाड़ू का, धनतेरस के लिए। अरे वाह। गंगा घाट पे। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ झाड़ू की कीमत तरह के झाड़ू होते हैं? बहुत तरह, वहाँ दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा। अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है बनाना। अच्छा। वो अब जाएंगे वहाँ, उनको मुंह मांगे रकम मिलेगी। तो आप भी कभी वहाँ गए हैं? हम नहीं जाते हैं, हमारा बहुत दूर पड़ता है। हाँ, लेकिन आपने सुना है कि इस तरह की व्यवस्था है। व्यवस्था पक्की है। हमारे समाज के यहाँ जाते हैं, आते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हमें भी बोलते हैं चलो, हमारे पास इतना माल नहीं है, राजस्थान दूर है, राजस्थान की खजूर की कमी है, सिर्फ चित्तौड़, भीलवाड़ा में ही है बस। यानी इसकी जो आपको इसका जो कच्चा माल है वो आपको इतना तेजी से नहीं मिलता। माल नहीं मिलता है ना हमें। सबसे बड़ी दिक्कत ये माल नहीं मिलता। अब खेती वाले हैं, वो कहते हैं हमारे खजूर है, पैसे दो। अब लोग ऐसे करने लग गए। पहले पैसे नहीं लेते थे, अब हमारे से पैसे लेने लग गए। तो उससे इसकी कीमत भी बढ़ गई। कीमत बढ़ गई और हमारे वाले बिछड़ रही भी है, इस काम को छोड़ना भी चाह रहे हैं कि मिलता तो कुछ है नहीं, फालतू में घर चलता नहीं अपन का, फालतू में फांसी खाता। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि आगे भी काम नहीं करेंगे तो झाड़ुओं की खपत तो बहुत है हमारे यहाँ। खपत है, धीरे धीरे अब कम हो रहा है ये, तो लोग पिछड़ रहे हैं, इनको पैसे नहीं मिल रहे ना, दूसरे काम करने लग गए। क्या करें, मजबूरी। अब 5 जने मिलके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अभी सरकार इसके अंदर लघु उद्योगों में बहुत पैसा दे रही है। ऐसा समय आ सकता है जब आपको आर्थिक सरकार से मदद मिलेगी तो हम क्यों नहीं करेंगे। हाँ, हम दौड़ के आएंगे बाजार में वापिस। मदद मिलेगी ना सरकार की तरफ से। लेकिन कार्यक्रम बराबर चलता रहे ये भी तो जरूरी है। कहाँ, ये भी जरूरी है। तो ये जो आप इसमें बना रहे हैं ये क्या है? ये 3 पेट काट रहा हूँ मैं इसके। 3 बंद। हाँ, इसको 3 बंद बोलते हैं। 3 बंद झाड़ू में लगने से सबसे मजबूत झाड़ू होता है। अच्छा। और इससे क्या, इसमें क्या खासियत होती है? इसकी में क्या है, जो रस्सी है ना वो फुसकेगी नहीं बाद में। मजबूत की मजबूत रहेगी और दो आटी सब में आएगी। एक झाड़ू को साधारणतः बनने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 25 या 20 मिनट लग रहे हैं मेरे सबके मिला के। सबसे मिला के एक झाड़ू, मतलब कांटा निकालने से लेकर पूरा। रस्सी बनाने से लेके। हाँ, 20 मिनट तो पक्का लगेगा, भले आप कितने हाथ चलाए। मजबूत झाड़ू बनाएंगे ना तो 20 मिनट लगेगा। ये आपने इसके लिए बंद लगाया। ये थोड़ा सफाई के लिए अब इसको झाड़ू को बारीक करना पड़ेगा। इसमें इसकी पत्तियां जो है वो छीलनी पड़ेगी। उसको हाँ, आपको उसको पतला बनाना होगा। अभी ये बड़ी है, अब इससे। अब ये क्या आपने ये बहुत पुरानी स्टेज है हमारे पूर्वजों की, इसको क्या जो उन्होंने इसको बनाया था काटा।
अच्छा। इसको कांटा बोलते हैं हम। हाँ, अब तो इसकी मशीन आ गई है बारीक करने की, हाँ। पहले नहीं थी, अब आ गई। तो पंजाबी कैसे? हाँ, पंजाबी कह सकते हैं इसको, पर हम इसको कांटा ही बोलते हैं। तो इसको जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा होगा? जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा रहेगा ये। हाँ। स्पीड हो जाएगा पूरा झाड़ू, अच्छा। कचरा अच्छा हो जाएगा। तो अभी जो आप बता रहे हैं वो मशीन क्या चीज है? वो ऐसे मोटर पे लगी हुई बेल्ट पे हाँ। छोटी छोटी खिल्ली लगी हुई, हाँ। रिमोट वाली टायर आती है, हाँ। इतनी बड़ी मैक आती है, वो उस टायर में ठोक के बेल्ट के ऊपर लगा देते हैं, फिर वो झाड़ू बढ़ाते हैं, झाड़ू बाइक सेकंडों में झाड़ू चीरता है वो। ये नीचे हो गया, अब इसको ऊपर से बारीक करेंगे। इसको जितना बारीक करेंगे उतना हरा हो जाएगा, हरापन आएगा इसमें। वो फाइबर खुल गया। हाँ सर, फाइबर खुले और कलर हरा हो जाएगा। और एक तो आप जो रस्सी बना के बनाते हैं और एक जो आप प्लास्टिक की या सूत के धागे से बनाते हैं, वो झाड़ू तो चालू है। अच्छा। वो उसकी उम्र नहीं है, 1 महीने की। प्लास्टिक पाइप वगैरह लग रहे हैं ना, उसकी उम्र नहीं है। और इसका क्या मूल्य आपको, मतलब मार्केट में लोग बाग इसका क्या मूल्य? इस झाड़ू के हमें अगर हम खुद भी बेचे ना तो 10 रुपए दे देंगे, मात्र 10 रुपए हाँ, इसके। बस? और बाजार वाले लेंगे वो 5 रुपए में। विद मटेरियल? इसलिए हम इस झाड़ू बनाने से दूर जा रहे हैं। बाकी ये झाड़ू इसकी उम्र अच्छी है। क्योंकि छोटा है तो बैठ के लगाना पड़ता होगा। हाँ, इसे लंबा भी हो जाता है, इतनी बड़ी हाइट भी हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्योंकि आजकल व्यवस्था हाँ। तो ज़्यादा लोग। ये क्या चीज़ है? ये दातेरा जो खजूर के पत्ते काटने में काम आती है। अच्छा। पेड़ से जब पेड़ से पत्तों को पत्ते काटना है। बांस के ऊपर लगा के हाँ। इससे कटता है। अच्छा। तो ये इससे आप इसका थोड़ा सा ऐसे ही हो जाएगा। धन्यवाद जीतू भाई, आपने जो बना के बताया ये वाकई बहुत ही कठिन काम लगता है बनाने में, लगता है बहुत आसान, मतलब हाँ, आसान नहीं है। आसान लगता है, लोग बोलते हैं बहुत आसान है झाड़ू। जिस तरह से कलात्मकता से आपने इसको बनाया है, ये कोई किसी भी एक सुंदर चीज से कम नहीं है। ये भी एक तरह का आर्ट है, कला है, जो शायद बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं है। उनको पता नहीं है। ये भी एक कला है। अगर लोगों को पता लगेगा ना। लाइफ आर्ट्स में इस कला का यदि स्थान बहुत ही अलग तरह का है, जो दुनिया को समझना चाहिए, क्योंकि ये कला कम किसी भी पेंटिंग से या अन्य कलाओं से कम नहीं है। इसमें कला की निपुणता बहुत अधिक है और इनकी साधना जो हमारे मानव जीवन को बचाने में काम आती है, और किस तरह से हम झाड़ू को दिन प्रतिदिन काम में लेते हैं, ये कितनी आवश्यक वस्तु है, शायद इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। अब मैं जीतू जी से कुछ प्रश्न करूँगा, 2 या 4, ज़्यादा नहीं। मैं इनसे इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आए, कौन है, और ये सब लोग मिलकर इस झाड़ू की इस विधा से जुड़ने की वजह से इनको समाज में क्या स्थान मिला है, और इसके बाद आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताएं, और आने वाले समय में आप लोगों से क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं उसके बारे में हमें बताएं। हम सबसे पहले रह रहे थे इंदौर के पास एक जबलपुर गांव है, वहाँ से निकले थे। वहाँ से आते आते रुके मंदसौर में। तो मंदसौर में बारिश से बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। तो राजस्थान में क्या सुकाल था, तो हमारे वाले आने लग गए। पहले रेलगाड़ी से माल आता था, मालगाड़ी। तो यहाँ आके देखते गए, यहाँ बारिश कम होती थी, इस माल की चलन थी यहाँ, उधर नहीं थी, इधर थी।
कि उधर रेत ज़्यादा उड़ता है रेगिस्तान में, तो ये झाड़ू चलने लग गया। पर धीरे धीरे हम यहीं पे लेने लग गए। फिर अभी तक हमें यहाँ पर हमारे दादा को आए हुए 90 साल हो गए, जोधपुर यहीं रह रहे। आपके रिश्तेदारी हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ है? हिंदुस्तान में तो बहुत जगह, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में भी है, काफ़ी जगह फैला हुआ है। पर हमारा एक समाज ऐसा है जो छुप गया। कोई समाज का कोई कोली लगाता है, कोई बरगुंडा लगाता है, कोई वर्मा लगाता है, ऐसे चुप चुप के रह रहे। निजिल में हमारी समाज का खुलासा भी नहीं हुआ है कि हमारी जात क्या है। अब हम जोधपुर में कोली हैं, उदयपुर चले जाओगे, किसमें आते हैं? हम ST में आते हैं। अच्छा। हम ST में आते हैं। हम उदयपुर में आदिवासी हैं, उधर वही हमारे में मिलते हैं, पर वो अलग हो गए। हम ये खजूर झाड़ू का काम करने लग गए तो हम अलग हो गए। अब राजस्थान में 3 जगह, जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर, 4 जगह है। और मध्य प्रदेश में प्रतापगढ़, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, जोधपुर, खाचरोद, उधर ज़्यादा है। और महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में है वही झाड़ू का काम करते हैं। हमारा समाज की पहचान इस चीज़ से होती, जो ये काम करेगा वो हमारे समाज का है। और हमारी भाषा से पता लग जाता है कि हमारा समाज का है। हमारी एक भाषा है, कोट भाषा है, किसी समझ में पड़ती नहीं है, किसी को नहीं आती। उस भाषा से हम पता लगा देते। वो कहाँ की भाषा है? ये मध्य प्रदेश की भाषा थी। ये क्या पहाड़ों में रह रहे थे, तो हमारी गोद भी 2 है, 7 पड़ियान कवाड़िया, बस उसी में रिश्ता होता है, उसी में शादी होती है। ज़्यादा गोद भी नहीं है हमारे में, कोई अटक झटक नहीं है, ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बस 2 ही जगह गोद है। अब जोधपुर में रह रहे हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। लॉकडाउन से फंस गए। अब आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके अंदर आर्थिक रूप से यदि हम देखें तो आप कह रहे हैं कि इस झाड़ू से आपको बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती। हाँ, तो आपने नए कौन से झाड़ू बनाना प्रारंभ किया? अबे कर रहे हैं, सोच रहे हैं फूल झाड़ू भी बनाएंगे, क्या करें। फूल झाड़ू अच्छा चलता है राजस्थान में। मूंछ का झाड़ू भी बनाना? मूंछ का ही झाड़ू वो बंजारे बनाते हैं। वो बंजारा, वो उनका काम है बंजारों बनाने का। वो उसमें आपने अभी तक कभी सोचा नहीं? हमने नहीं सोचा, वो करते हैं तो फिर वहाँ। अब आप बताएं कि यदि जो ये फूल झाड़ू, इसमें आमदनी के लेवल पे क्या हो सकता है? फूल झाड़ू में क्या है, अगर वो फूल झाड़ू बना रहे हैं ना, किसी के यहाँ फैक्ट्री में काम करेंगे तो वो 3 रुपया हमें खाली झाड़ू बनाने का दे देगा। तो फिर ये लफड़ा करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, वो एक जना ही बनाएगा। किसी भी तरीके से आपकी आर्थिक आमदनी जो है वो 100, 150, 200 रुपए से ज्यादा बड़ी नहीं थी। सदियों से यही चला, सदियों से परंपरा से यही चल रहा है। और अब चूंकि जरूरतें आपकी बढ़ गई है और जरूरतें बढ़ गई है, उसके लिए आपके आमदनी जो है वो कम है। तो आपको चूंकि जितो आप समाज में बहुत सम्मानजनक स्थिति है आपको सब लोग पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं और क्या अपेक्षा करते हैं कि आप सरकार और आम आदमी को लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे ताकि समाज का उत्थान हो? मैं सबको यही कह रहा हूँ कि भाई ये काम मत छोड़ो, इसको करते जाओ। इसको करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, मंजिल चलेगी। इसको बंद मत करो, इसको चलने दो किसी तरह। थोड़ा थोड़ा सामना करो कि मुसीबत आएगी। मैं सबको यही कहता हूँ कि मुसीबत आएगी, आज है कल फिर आएगी, चलते रहो, इसको छोड़ो मत। इसको छोड़ोगे तो बोलो झाड़ू कहाँ से आएगा? अगर अपन इसको झाड़ू नहीं बनाएंगे तो झाड़ू कौन बनाएगा? काफी लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई ये काम मत छोड़ो, इसको चलने दो, थोड़ा थोड़ा चलने दो। घर में 2 जने करो, 3 जने कोई दूसरा काम कर लो, तो अपना गुजारा चल जाएगा। कोई फूल झाड़ू में घुस जाओ। अब अपन सीधा इस बात पे आते हैं कि आपका आम आदमियों के लिए क्या संदेश है, क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं झाड़ू के माध्यम से कि जिससे आने वाला समय हमारा और सुरक्षित हो, और सफाई के बारे में, और आप आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि झाड़ू तो हम बनाते ही रहेंगे। इसको हम आज बंद करेंगे ना कल, ये नहीं बनाएंगे, फूल झाड़ू ही बनाएंगे, पर झाड़ू बनाते चलेंगे। हमारी खानदानी निशानी, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। भले अभी कम मिल रहा है तो कल और भी पैसा मिलेगा। आज नहीं है कि आज नहीं है, गवर्नमेंट करेगी कुछ ना कुछ इसके लिए। हम यही उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से। आपका ये आशावाद अच्छा लगा मुझे, और निश्चित रूप से हम लोग सब मिलके और सभी दर्शक जो इस बात को देख रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि वे झाड़ू बनाने वाली जातियों के बारे में उनको अधिक से अधिक पैसा देने का प्रयत्न करें। हाँ, क्योंकि बिचौलिए और मध्यम में जो लोग बाग हैं वो अधिकांश उस भागीदारी को रख लेते हैं और इन तक जो कि कम पहुँचता है। तो हम समाज के स्तर पे भी कुछ योगदान इनको कर सकते हैं ताकि इस काम को अपने समुदाय के साथ बांटकर और दुनिया के सामने और
इनसे कई और चीज़ों के निर्माण भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कलात्मक एक प्रक्रिया है। तो उसके माध्यम से हम क्यों नहीं इसे और भविष्य में इस तरह की चीज़ें बनवाएं जो कि आम आदमी के लिए एक सुंदर वस्तु के रूप में ड्राइंग रूम में रखने के लिए, या और भी कई चीज़ों के रूप में वो हो सकते हैं। नए ब्रशेस बन सकते हैं। हम लोग कई कोशिश कर रहे हैं कि कई संस्थानों को इनके साथ जोड़ के नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, नए तरह के ब्रशेस बनाए जाएं, नए तरह के उपयोग में लेने वाले झाड़ुओं का निर्माण हो। तो इसी के साथ मैं आज म्यूज़ियम दिवस पर आप सब दर्शकों का कृतज्ञ ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने इस झाड़ू बनने की प्रक्रिया और म्यूज़ियम के बारे में जानकारी हासिल करी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जीतू जी का विशेषकर नमस्कार ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि इनके सहयोग से आज लॉकडाउन के बाद भी इन्होंने यहाँ आके हमारे लिए झाड़ू बनाने की प्रक्रिया आपको दिखाई, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रिय दर्शकों, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जीतू कोहली एवं म्यूज़ियम के विज़न के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और आपने अपने अमूल्य समय में से हमें ये समय जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।